सालों के फिनिक्स सीएनसी की ये यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कि फानुक और सीमेंस कंट्रोल जो सीएनसी टर्निंग मशीन का होता है उसमें प्रोग्राम बनाते वक्त स्टार्ट प्रोसेस में या एंड प्रोसेस, प्रोग्राम एंड प्रोसेस और प्रोग्राम स्टार्ट प्रोसेस में फानुक और सीमेंस कंट्रोल में कौन से डिफरेंस मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहले मैंने इधर लिखा है फानुक स्टार्ट और एंड प्रोसेस डिफरेंस। तो उसमें फानुक कंट्रोल का देखने वाले और सीमेंस कंट्रोल का देखने वाले टोटल। तो उसमें अभी फानुक कंट्रोल के ऊपर नया प्रोग्राम बनाते वक्त क्या होना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है। नया प्रोग्राम बनाना है तो पहले आपको एडिट मोड में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में प्रोग्राम की ऑन करना पड़ता है फानुक में, फिर प्रोग्राम डायरेक्टरी ओपन करके प्रोग्राम नंबर डालने के लिए पहले वो डालना पड़ता है, फिर उसके बाद में 4 अंक ये प्रोग्राम नंबर डालने चाहिए। फिर उसके बाद इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। तो ये नंबर हो गया, तो उसमें आप पेज ओपन होने के बाद नाम डाल सकते हो उसमें और एनडी ब्लॉक करके नाम डाल सकते हो, जो भी नाम मतलब उसका फेस ऑपरेशन है या पार्ट का नेम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो डालने का मतलब दूसरों को कॉल करने की सर्च करने के लिए आसान जाता है टोटल। फिर सीमेंस में कैसे रहता है, प्रोग्राम मैनेजर में जाना पड़ता है, फिर न्यू बटन रहता है नया प्रोग्राम बनाते वक्त, फिर उसमें प्रोग्राम नेम डालना पड़ता है। मैंने इधर बूस्ट फर्स्ट सेटअप ये नेम डाला है और मैं इनपुट करूंगा और ओके बटन दबाऊंगा तो ये पेज ओपन होगा बूस्ट फर्स्ट सेटअप। फिर उसके सामने मैं नीचे ये डालना पड़ता है टोटल, मगर पहले पेज ओपन करना पड़ता है। इसका पेज ओपन करने के लिए वो रहता है और उसमें नाम देना पड़ता है। तो ये फानुक और सीमेंस में ये डिफरेंस होता है। तो दूसरा, प्रोग्राम बनाते वक्त हमको सेव कोड देने पड़ते हैं। तो उसमें फानुक में हम G99 माने जो मैं फीड दे रहा हूँ MM पर रिवोल्यूशन में देने वाला हूँ, ये जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ एब्सोल्युटली बनाने वाला हूँ, और जो मेरा प्रोग्राम का डाटा है मैट्रिक लैंग्वेज मतलब मिलीमीटर लैंग्वेज में ही मैं प्रोग्राम बनाने वाला, ऐसा आप कह रहे हो। इसको प्रोग्राम सेव जी कोड कहा जाता है, ये फानुक कंट्रोल में रहते हैं। सीमेंस में G95 माने फीड MM पर G95 और G99 ये डिफरेंस है। फीड MM पर रिवोल्यूशन एब्सोल्युटली माने जो प्रोग्राम बना रहा हूँ एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट में, और डाटा इनपुट मैट्रिक इधर 21 है इधर 71, ये डिफरेंस है ध्यान रखने का। और फीड MM पर रिवोल्यूशन के लिए फानुक में G19 है और सीमेंस में G95 रहता है। ये प्रोग्राम से बोल के सीमेंस में ऐसा दिया जाता है टोटल, और इधर फानुक में ऐसा दिया जाता है। फिर ये ब्लॉक नंबर, सीक्वेंस नंबर सर्च करने के लिए, जंप करने के लिए आपको ये N1 सीक्वेंस नंबर देना पड़ता है। इसमें भी आप N1 ये सीक्वेंस नंबर या एनडी ब्लॉक का सिंबल है, हम फेस टूल कौन सा टूल से काम करने वाले वो देंगे तो पता चलता है। ये ब्लॉक नंबर, सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर रहता है, वो सर्च करने के लिए, जंप करने के लिए काम आता है बोल के देना पड़ता है, नहीं देंगे तो भी चलता है। तो उसके बाद में हमारा क्या है, रेफरेंस कोड है। जी फानुक कंट्रोल के ऊपर G28 देंगे तो के बदले X के बदले U दिया जाता है, Z के बदले W, क्योंकि X और Z0 फिक्स रहता है राउंड जॉब के मशीन के ऊपर, इसलिए उसके अल्टरनेट एक्सेस यूज करते हैं। इसके G28 देने से मशीन 0 पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, होम पोजीशन, रिटर्न टू होम, ये पॉइंट को टूल जाता है ऑटोमेटिक G28 की वजह से। और इधर से आप G75 भी यूज करते हैं, मगर G0 से हमने X को 200 mm सेफ रखा है और Z 200 mm सेफ रखा है। सेफ टूल X Z वैल्यू के लिए है। और G64 एक कटिंग मोड है, ध्यान रखिए। सीमेंस में कभी भी प्रोग्राम बनाते वक्त G64 देना चाहिए, कटिंग मोड रहता है। मतलब उसको कटिंग का काम करना है, ऐसा मोड को बताना पड़ता है सीमेंस कंट्रोल के लिए, इसलिए डिफरेंस यही ध्यान रखने का। G64 एक कटिंग मोड बोल के सीमेंस कंट्रोल के ऊपर CNC टर्निंग मशीन के ऊपर जाना जाता है। और इधर रेफरेंस कोड दिया है, इधर X और Z वैल्यू हमने सेफ रखा है G0 से, मतलब वर्क 0 से 200 mm X को टूल रुकेगा और Z0 से प्लस 200 mm को बाहर रुकेगा टोटल। तो इससे साइकिल टाइम भी कम हो सकता है ना, तुरंत आ सकता है ना जॉब के नजदीक। तो कभी इसमें भी आप वो वैसा दे सकते हैं, रेफरेंस कोड नहीं देने से G0 X 200 Z 200 भी दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। इधर 75 है, कोई मशीन पे 75 से रेफरेंस कोड लेता है लेता नहीं, ऐसा प्रॉब्लम आता है।
फिर उसके बाद ये फानुक कंट्रोल के ऊपर ये टी लेटर है और ये मशीन का 2 अंकों में टूल नंबर होता है और ये 2 अंकों में उसका ऑफसेट नंबर है। तो टूल नंबर और ऑफसेट नंबर ऐसे दिया जाता है फानुक कंट्रोल के ऊपर। और सीमेंस में M16 टूल चेंज का कोड है, ये टूल लेटर है, और 01 ये मशीन का टूल नंबर है, और D01 माने डिक्शनरी डायरेक्टरी डिक्शनरी ऑफसेट 1 डिक्शनरी 1 में 9 ऑफसेट रहते हैं, जो टूल नंबर होता है वही डिक्शनरी में उसका ऑफसेट नंबर होता है, इसलिए ये टूल नंबर है, ऑफसेट नंबर है, ये टूल चेंज का कोड है। ये सीमेंस में ऐसा दिया जाता है M16 T01 D01। ये मैक्सिमम G92 और G50 ये मैक्सिमम S1200 मतलब ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कोड है। 2 यूज करते हैं, G50 भी यूज करते हैं, G92 फानुक कंट्रोल के ऊपर। और मिनिमम आरपीएम के लिए G96 S200 M3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्पिंडल या पार्ट रिवोल्यूशन होगा। तो ये मैक्सिमम आरपीएम, मिनिमम उसको कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है। और ये विदाउट मतलब थ्रेडिंग और ड्रिलिंग छोड़ के सब ऑपरेशन को ये स्पीड देने का उसको कटिंग स्पीड आरपीएम बोलते हैं। थ्रेडिंग और ड्रिलिंग को यूज करेंगे तो बराबर प्रॉपरली स्टेप बना लेगा थ्रेड, इसलिए थ्रेड चलेगा नहीं वो टोटल, क्योंकि डायमीटर वाइज कम ज्यादा आरपीएम होता है ना, इसलिए नहीं चलता है थ्रेडिंग और ड्रिलिंग के लिए। और इसमें कटिंग स्पीड में आरपीएम देना है तो सीमेंस कंट्रोल के ऊपर कटिंग स्पीड में आरपीएम देना है तो G96 S1200 M03 डायरेक्शन हुआ, लिमिटेशन कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1200 आरपीएम मैक्सिमम हुआ, मिनिमम 200 हुआ, लिमिटेशन हो गया। तो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड एंड मिनिमम स्पिंडल स्पीड बोल के सीमेंस में ऐसा दिया जाता है टोटल। फिर उसके बाद G0 X हमारा क्या है टोटली, X क्या है, G0 X हमारा X पोजीशन वर्क 0 से जो डायमीटर दोगे वो सेफ जगह आके रुकेगा, और Z प्लस जॉब के प्लस से इधर प्लस वैल्यू देंगे तो जॉब के X और Z सेफ वैल्यू देने के लिए G0 है रैपिड टू X और Z पोजीशन वैल्यू एंड कूलेंट ऑन, ये M8 मतलब कूलेंट ऑन। तो प्रोग्राम फानुक में और सीमेंस में भी वैसा है, G0 रैपिडली ट्रेवल होगा, X डायमीटर जो भी देंगे इधर जो एक्चुअल डायमीटर है उससे प्लस डायमीटर देने का सेफ जगह, और Z जहां Z0 किया है फेस को उससे प्लस वैल्यू देना है, XZ का वैल्यू से कूलेंट ऑन होगा रैपिड टू XZ वैल्यू एंड पोजीशन बोलते हैं उसको, और कूलेंट ऑन होगा इधर टोटल। तो ये फानुक कंट्रोल में स्टार्ट इतने ब्लॉक का 3, 6, 7, 8 ब्लॉक का प्रोग्राम कंपलसरी, एक लाइन का इधर प्रोग्राम रहने दीजिए या 1000 लाइन का प्रोग्राम रहने दीजिए, मगर फानुक कंट्रोल में और सीमेंस कंट्रोल में इतने प्रोग्राम बनाते हो। स्टार्ट प्रोजेक्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आया, उसका एंड प्रोसेस मैं इधर बताता हूँ अभी। देखने वाले फानुक कंट्रोल में एंड में क्या क्या दिया जाता है प्रोग्राम के, और सीमेंस का एंड में क्या क्या दिया जाता है वो बता रहा हूँ। तो ये हम इधर कोऑर्डिनेट प्रोग्राम रहेगा हमारा, जो भी प्रोग्राम रहेगा ड्राइंग के हिसाब से रहता है ना। तो एंड करते वक्त पहले G0 देना है, फिर X का वैल्यू डायमीटर का जो शेप रहेगा, जो डायमीटर पहले है शेप वैल्यू, और Z शेप मतलब थोड़ा बाहर, और जो कूलेंट हमने चालू किया था M8 देके उसको बंद किया, तो रैपिड XZ एक्सेस शेप वैल्यू एंड कूलेंट ऑफ, ये बंद होगा कूलेंट टोटल। M09 है ध्यान रखो, और M05 माने स्पिंडल ऑफ होगा। वैसे ही सीमेंस कंट्रोल के ऊपर भी XZ सेफ वैल्यू देने का, डायमीटर सेफ जो और एक्चुअल जॉब का डायमीटर से प्लस होना चाहिए, और Z माने Z0 से बाहर का जो वैल्यू रहेगा प्लस ये देना है, और M9 मतलब कूलेंट ऑफ का कोड है ये। M8 से ऑन किया था हमने, F बंद करने के लिए M9 देना पड़ता है, तो रैपिड XZ एक्सेस वैल्यू एंड कूलेंट ऑफ किया। M05 माने स्पिंडल स्टॉप किया हमने, फिर G0 X सेप जगह डायमीटर गया और Z सेप जगह गया, और फिर इधर प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो गया, टोटली खत्म हो गया। फिर इधर भी स्पिंडल ऑफ हो गया, फिर इधर G28 से U और W माने टूल रेफरेंस पॉइंट को ऑटोमेटिक गया, और M30 से प्रोग्राम एंड रिवाइंड मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और पहली जगह रिवाइंड होगा, स्टार्ट पोजीशन के ऊपर जाएगी। M02 भी यूज करते हैं सीमेंस के लिए, पहले जो पुराने कंट्रोल है M02 से चलते हैं और नए जो है M30 से चलते हैं। तो प्रोग्राम एंड के लिए देखिए, और नाम लिख के भी बताया आपको, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और भी आपको उस जानकारी नहीं आपको लगी होगी
तो आपको कुछ इसके बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।